सीएम हेमंत ने एक दिन पहले अपने एक बयान में कहा है कि देश की स्टीयरिंग पीएम मोदी के हाथ में है और वो जो निर्णय लेंगे बेहतर होंगे। और इसके बाद चर्चा हो रही है कि इससे पहले भी एक बार सीएम हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी के बयानों को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा था कि देश के बाहर देश की आलोचना नहीं होनी चाहिए और राहुल गांधी को लेकर उन्होंने तंज भी कसा था। और अब एक बार फिर हेमंत सोरेन का यह बयान चर्चा में है कि भले ही लाख प्रतिद्वंद्विता सही और राजनीतिक मुद्दों पर एक दूसरे के खिलाफ सही, लेकिन जब देश की बात आती है तो हेमंत सोरेन पीएम नरेंद्र मोदी को उन पर भरोसा जताते नजर आते हैं। हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए, सियासी हलकों में इस बयान की चर्चा हो रही है कि जिस तरह से कांग्रेस उनके हर बयान की आलोचना करती है, उससे थोड़ा सा हेमंत सोरेन इनका नजरिया अलग है और ये देश के राष्ट्र के मुद्दों पर सीधे सीधे पीएम पर भरोसा जताते नजर आते हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से वैश्विक स्थिति बनी है, जो पश्चिमी देशों में संकट की स्थिति है, उसका असर भारत में भी जरूर दिखा है। कुछ दिनों पहले आपने देखा कि राजधानी रांची में भी कई जगहों पर पेट्रोल पंप में जो है भीड़ देखने को मिली, गाड़ियों की काफ़ी तादाद, लंबी कतार लगी रही। लेकिन जिस तरह से इसी सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक परिपक्व राजनीतिक के तौर पर अपना बयान दिया है, इससे ये माना जा सकता है कि जरूर विश्व में जो वैश्विक पटल है उस पर भारत के मान को बढ़ाने के लिए वो प्रधानमंत्री के जो भी फैसले हैं उसके साथ नजर आ रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि तेल संकट जो उत्पन्न हुए, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमारे पास वो बयान भी है, एक बार हम अपने दर्शकों को बयान भी सुना देते हैं कि आखिर क्यों इस बयान की चर्चा हो रही है। 2014 से तो डायरेक्शन ही दे रहे हैं, डायरेक्शन लेते देते तो यहाँ तक आ गए हैं। अब आगे कहाँ जाएंगे वो देखेंगे, इससे ज़्यादा हम अब क्या कर सकते हैं। डायरेक्शन तो देते आ ही रहे हैं, आज से थोड़ी दे रहे हैं। इसमें कौन सा नया बात जी यार, वही बात। अब उसमें हम क्या बोले, अब ये सिलसिला आज से तो नहीं है, तो सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है। बाकी आगे देखिए होता है क्या क्या। कारपेट छोटा करने के लिए बोल रहे हैं, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई बाइक से जा रहा है। जब क्या क्या करेंगे, आप तो देश का राजा तो वही है, आप देश का सर्वस्वा तो जो है, अब तो उनके हाथ में स्टीयरिंग है, तो जैसे स्टीयरिंग घूमेगा वैसे गाड़ी चलेगी। कुल मिला जुला के सब एक ही बात है। क्या आप सुनना चाहते हैं नीट को लेकर के? वो छोड़िए ना, बच्चों लोगों ने तो जान चले गए उसे। तो सीएम ने साफ साफ कहा है कि देश की स्टीयरिंग पीएम के हाथों में है और वो जैसे स्टीयरिंग घुमाएंगे देश वैसे ही चलेगा। मदन, देखिए, शायद यही वो वजह है कि जिसकी वजह से इस बयान की चर्चा हो रही है। बिल्कुल, हमने बताया कि वैश्विक पटल पर जो भारत के विषय में फैसले हैं वो प्रधानमंत्री लेते हैं, तो उसके साथ दिख रहे हैं हेमंत सोरेन जी, और इसीलिए कहा गया है कि एक परिपक्व राजनीतिक के तौर पर वो इस बयान को दिए हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि इस अवसर पर भी राजनीति करें और जो देश में या फिर राज्य में तेल के लिए स्थितियां बिगड़ी, लोग अचानक पंपों पर भीड़ दिखने लगे, पहुंचने लगे, तो इससे उन्होंने अपना एक फैसला जो है ये बताया कि ये प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया है उसके साथ हम हैं और देश का स्टीयरिंग उनके हाथों में है, वो जिधर चलेंगे उसके पीछे पीछे हम सभी चलेंगे। इससे पहले भी एक बयान जो है उनका काफ़ी सुर्खियों में रहा। राहुल गांधी जब विश्व के यात्रा पर थे, अलग अलग देशों में थे, तब उन्होंने जरूर भारत के विषय में कुछ कहा था। तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उस जगह पर अगर हम होते तो देश की बात देश में करेंगे, वैश्विक पटल पर हम अपनी देश की बुराई नहीं करेंगे। तो इससे ये एक जरूर परिपक्व राजनीतिक के तौर पर हेमंत सोरेन जी सामने आते हैं। भले ही देश में राजनीतिक विषयों पर उनका मतभेद हो, वो अलग अपनी विचार रखते हो, लेकिन वैश्विक पटल पर भारत की मजबूती के लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से जो तस्वीरें निकल कर आई, जो उनका बयान है, वो कई सवाल जरूर छोड़ते हैं कि आखिर जब यहाँ पर इंडिया गठबंधन के साथ उनकी सरकार है और इंडिया गठबंधन में मुख्य रूप से अगर देखें तो कांग्रेस के लोग हर वो बयान और हर वो फैसले के आलोचना करते हैं जो पीएम लेते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन जी उससे इतर
अपनी भावना व्यक्त करते हैं, अपनी राय देते हैं और वो कहते हैं कि देश का स्टीयरिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है, वो जिधर चलेंगे उधर हम सभी चलेंगे। चलिए, तो एक बेहतर संदेश सीएम ने दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर दूसरे दलों की, कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, ये इस बात का इंतजार रहेगा।